तो स्टूडेंट चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 जो हम स्टार्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x और डिवाइड बाय साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या अप्लाई होगा? डिवाइड रूल। तो पहला क्वेश्चन बच्चों y बराबर e की पावर x डिवाइड बाय साइन x है, तो यहाँ पे डिवाइड रूल अप्लाई होगा। अब डिवाइड रूल क्या होता है बच्चों? सपोज ऊपर v है और डिवाइड में u है, तो क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का तो आप स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आती है और डिफरेंशियल होता है ऊपर वाली वैल्यू का। डैश लगा रहा हूँ तो मतलब डिफरेंशियल है, माइनस आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आती है और डिफरेंशियल होता है नीचे वाली वैल्यू का। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो y का डिफरेंशियल आपको पता है, dy बाय डी एक्स, साइन x यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट इज लिखेंगे, साइन x आपका एज इट इज लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स होगा e की पावर x ऊपर वाली वैल्यू का। फिर ऊपर वाली वैल्यू यानी e की पावर x को आप एज इट इज लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स होगा नीचे वाली वैल्यू यानी साइन x का। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन x का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं। अब e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं dy बाय डी एक्स, साइन x एस जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होगा। फिर यहाँ पे भी e की पावर x ही आएगा और dy बाय डी एक्स साइन x, इसका डिफरेंशियल होता है cos x। तो यहाँ पे डिफरेंशियल आ जाएगा इसका cos x और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लेंगे। तो e की पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा, साइन x यहाँ बच गया, माइनस के cos x यहाँ बचेगा और डिवाइड में आएगा आपका साइन स्क्वायर x, ये वैल्यू आई है आपकी dy बाय डी एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखेंगे वैसे क्या होता है बच्चों, e की पावर x होता है लेकिन x की जगह क्या है, साइन इनवर्स x है। तो जब x की जगह कुछ और होता है तो हमें क्या करना होता है, उसका फिर से डिफरेंशियल करना होता है। ठीक है, तो आपको e की पावर x का तो डिफरेंशियल पता ही है, क्या होता है e की पावर x। सपोज ये x है तो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, y का डिफरेंशियल तो dy बाय डी एक्स होगा, d अपॉन डी एक्स e की पावर साइन इनवर्स x। तो अब क्योंकि ये e की पावर x अगर हम एज्यूम करके चलने हैं तो e की पावर x का डिफरेंशियल तो e की पावर x ही होगा। तो e की पावर साइन इनवर्स x, लेकिन x की जगह कुछ और है, साइन इनवर्स है, तो इसका डिफरेंशियल आप फिर से करेंगे, वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x और मल्टीप्लाई में 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब dy बाय डी एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स x की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, 1 से, तो e की पावर साइन इनवर्स x हो गया और डिवाइड में होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5.4 का, y बराबर e की पावर x की पावर 3। तो अभी तक तो आपने e की पावर x तो देखा था, लेकिन उसकी पावर अब क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसका डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव कैसे करना है, तो y का डिफरेंशियल तो क्या होता है, dy बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स e की पावर x की पावर 3। तो पहले तो हम नॉर्मल जैसा हम e की पावर x का डिफरेंशियल करते हैं वही ले लेते हैं, इस पूरे को हम x मानते हुए। तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है। ठीक है, फिर लेकिन क्योंकि आपके पास
ई की पावर x की जगह x की पावर 3 है तो उसका डिफरेंशियल फिर करना पड़ेगा हमें। अब x की पावर 3 तो यहाँ पे लगेगा x की पावर n वाला डिफरेंशियल। तो x की पावर n क्या था बच्चों, पावर आगे आती है और पावर में से एक हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये डिफरेंशियल है। तो वो ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। e की पावर x, पावर आगे आएगी यानी 3 आगे आएगा और 3 में से आप एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स ई की पावर x 3 और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन हो गया आपका। कांस्टेंट वैल्यू को पहले लेते हैं 3, x स्क्वायर और e की पावर x, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4, y इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स और e की माइनस x, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों जो डिफरेंशियल होगा, जो डेरिवेटिव करेंगे वो आपका इस स्टेप में करेंगे। पहले साइन का डिफरेंशियल होगा, फिर आप tan इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे, फिर e की पावर x का करेंगे। अब देखो e की पावर x की जगह माइनस x है, तो पहले तो e की पावर x का डिफरेंशियल करेंगे, फिर माइनस x का फिर डिफरेंशियल करेंगे। यानी यहाँ पे जो आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा वो 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो y का डिफरेंशियल dy बाय डी एक्स हो गया और d अपॉन डी एक्स हो गया आपका साइन इनवर्स, यानी साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स और e की पावर माइनस के x। अब साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। तो पहले आप क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशियल कर देंगे cos और x पूरा आइए इसके लिए, तो tan इनवर्स और e की माइनस x। लेकिन अब आप क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स करेंगे tan इनवर्स और e की माइनस x। अब tan के लिए जो आपका एंगल है वो e की पावर माइनस x है, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशियल होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्या है, e की पावर x, तो हम यहाँ पे cos आपके पास एज इट इज आएगा, x में उसका ये है tan इनवर्स e की माइनस x है। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस x कितना है, e की माइनस x का स्क्वायर। फिर आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स ई की माइनस x का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 4 स्टेप में डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। cos tan इनवर्स e की माइनस x हो गया और 1 अपॉन 1 प्लस इस 2 के अंदर गुणा कर लेते हैं, e की माइनस के 2x हो गया और e की माइनस x का डिफरेंशियल e की माइनस x ही होगा, क्योंकि e की x का e की x से डिफरेंशियल होता है, तो माइनस x का भी माइनस x ही होगा। लेकिन फिर आप माइनस x का अलग डिफरेंशियल करेंगे, क्यों, क्योंकि x की जगह माइनस x है। तो cos tan इनवर्स e की माइनस x 1 अपॉन 1 प्लस e की माइनस के 2x e की माइनस x, और इसका डिफरेंशियल होता है x का डिफरेंशियल कितना, -1 होता है, ठीक है। अब इसको आप सीक्वेंस में ले लेंगे। तो dy बाय डी एक्स माइनस इधर आ जाएगा आपका माइनस के cos tan इनवर्स e की माइनस x हो गया आपका, और साथ में e की माइनस x आएगा और ये वाली वैल्यू आपकी डिवाइड में जाएगी 1 प्लस e की माइनस के 2x। ये आपका बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 5.4 का। दिया क्या है उसने, लॉग और दे रखा है cos और e की x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों पहले यहाँ पे किसका डिफरेंशियल करेंगे हम, लॉग का, फिर करेंगे cos का और फिर करेंगे e की x का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है, y का डिफरेंशियल आपको पता ही है dy बाय डी एक्स और d अपॉन डी एक्स होगा log cos e की x। तो log का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन x। तो x क्या है आपका पूरा ही है, तो 1 अपॉन cos e की x हो जाएगा। फिर आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि log x की जगह आपको cos e की x दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, cos e की x का डिफरेंशियल करेंगे।
तो 1 अपॉन कॉस ई की एक्स। अब कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन ई की एक्स, लेकिन एक्स की जगह ई की एक्स दे रखा है तो इसका डिफरेंशियल फिर से होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए अब माइनस के साइन ई की एक्स है तो हम इसको ऊपर ले लेते हैं, माइनस के साइन ई की एक्स और डिवाइड में हो जाएगा ये कॉस ई की एक्स। अब ई की एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई की एक्स ही होता है। तो अब आप करते क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका हल हो चुका है, पूरा हो चुका है, क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ई की एक्स को आप पहले ले लेंगे तो ई की एक्स साइन ई की एक्स और भाग में कॉस ई की पावर एक्स। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस के ई की एक्स, साइन और कॉस क्या होता है बच्चों, टेन, तो टेन ई की एक्स आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 और ई की पावर एक्स की 5। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे ई की पावर एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो यानी क्या क्या रह गया, यहाँ पे पावर 3 रह गई और 4 रह गई। तो इस क्वेश्चन को पहले हम पूरा लिख लेते हैं, फिर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो y का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स होगा, d अपॉन डी एक्स ई की एक्स, फिर d अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर d अपॉन डी एक्स होगा ई की पावर x की 3, ई की पावर x की 4 और d अपॉन डी एक्स होगा ई की पावर x की 5। अब e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होगा। यहाँ पे e की पावर x का स्क्वायर है, ठीक है, x की जगह स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, e की पावर x स्क्वायर तो ऐसी की ऐसी लिख लेंगे और d अपॉन डी एक्स आएगा x स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी सेम यही होगा, e की पावर x की 3 हो जाएगा, फिर d अपॉन डी एक्स होगा x की 3 का, क्यों, क्योंकि e की पावर x की जगह स्क्वायर, फिर पावर 3, फिर पावर 4 दे रखा है, तो इसलिए इनका डिफरेंशियल अलग अलग होगा। यहाँ पे e की पावर x की 4 है और d अपॉन डी एक्स हो जाएगा x की 4 का, और इसको हम यहाँ ले लेते हैं, e की पावर x की 5 है और d अपॉन डी एक्स हो जाएगा x की पावर 5 का। अब उसके बाद बच्चों e की पावर x ऐसे रहेगा। अब e की पावर एक्स स्क्वायर तो ये होगा, अब यहाँ पे x की पावर n का डिफरेंशियल लगेगा, तो क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर 1 ही आएगी। फिर ऐसे e की पावर x की 3 हो गया और यहाँ पे भी x की पावर n का डिफरेंशियल होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर e की पावर x की 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x की 3, ठीक है, वही x की पावर n का अप्लाई करा है हमने। e की पावर x की 5 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 5x की 4। बस बाकी अब आपको क्या करना है, इनको सिमेट्री में रखना है। तो e की पावर x ये पहले आएगा 2x और e की पावर x स्क्वायर, फिर ये पहले आएगा 3x स्क्वायर और e की पावर x की 3, फिर ये पहले आएगा 4x की 3 और e की पावर x की 4 और ये पहले आएगा 5x की 4 और e की पावर x की 5। ये बच्चों आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों आप ना भूलें। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू दे रखा है रूट के अंदर e की रूट x। तो यहाँ पे बच्चों जो डिफरेंशियल होगा इसका वो कई स्टेप में होगा। सबसे पहले आपको अंडर रूट का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, फिर e की पावर x का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अब x की जगह क्या है, रूट x है, फिर आपको रूट x का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल होंगे वो आपके 3 स्टेप में होंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, डिफरेंशियल करते हैं इसका। तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स और d अपॉन डी एक्स होगा आपका अंडर रूट में e की रूट x, ठीक है।
अब आपको पता होगा कि जो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है। अगर हम यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशियल देखें, अगर आपको याद दिलाना चाहूँ मैं, तो क्या होता है 2 बाय अंडर रूट में एक्स। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल आपका ये होता है। तो ऐसे यहाँ पे जब अंडर रूट का डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास एक्स ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास 1/2 अंडर रूट में ई की रूट एक्स। तो ये तो हमने रूट का डिफरेंशियल करा है। अब आप डिफरेंशियल करेंगे डी बाय डी एक्स ई की पावर रूट एक्स का, ठीक है। तो अब e की पावर रूट एक्स क्या होता है बच्चों, यानी e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता था, e की पावर x ही होता था। तो आज हम करते हैं ऐसे, तो 1/2 रूट में e की रूट x, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होगा, यानी e की पावर रूट x हो जाएगा। लेकिन x की जगह आपका अंडर रूट x है, तो इसका डिफरेंशियल हमें फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर रूट x का मैंने डिफरेंशियल अभी आपको बताया था क्या होना है, 1/2 अंडर रूट में e की पावर रूट x, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो e की पावर रूट x ऊपर आ जाएगा, और रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट में x। अब देखेंगे 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। इसको हम ऊपर ही रहने देते हैं, e की पावर रूट x, ये हो जाएगा 4। अब देखेंगे ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो इनकी क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या होगा x और e की पावर रूट x। तो ये बच्चों आपका आंसर था। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू दे रखा है log और log x, यानी जो इसका एंगल दे रखा है, log का जो एंगल है वो ये log x है। तो सबसे पहले आप इस लॉग का डिफरेंशियल करेंगे और फिर उसके बाद आपको इस लॉग का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ याद दिला देते हैं आपको, d अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों 1/x। तो चलिए y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स होता है, d अपॉन डी एक्स लॉग और log x, ठीक है। अब इस लॉग का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/, ये पूरा x है तो 1/log x हो गया। लेकिन हमारे पास x की जगह log x है, भाई वैसे तो log x होता है, तो लेकिन x की जगह पूरा log x है, तो इसका आपको फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक। चलिए अब log x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों 1/x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बस आपका आंसर आ गया 1/x log x, ये आपका आ गया dy बाय डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू दे रखा है cos x और डिवाइड में log x। तो यहाँ पे बच्चों डिवाइड वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल करेंगे, क्या होगा y का डिफरेंशियल dy बाय डी एक्स। अब डिवाइड वाला क्या होता है फॉर्मूला, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम ऊपर एज इट इज लिखते हैं, यानी log x एज इट इज आ जाएगा। फिर डिफरेंशियल होता है ऊपर वाली वैल्यू का, यानी d अपॉन डी एक्स कॉज एक्स, बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आएगी और d अपॉन डी एक्स होगा log x का, और नीचे वाली वैल्यू का क्या करते हैं हम होल स्क्वायर। तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या है आपको, log x तो आप ऐसे के ऐसे लिखेंगे, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस के साइन x, फिर माइनस के cos x एज इट इज आएगा, और log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। आप log x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस के साइन x को आप आगे ले जाएंगे, तो माइनस के साइन x और log x, ये हो गया। माइनस के यहाँ पे cos x और 1/x है ही, और डिवाइड में हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा एलसीएम चला जाएगा, तो आप इसको हम क्या करेंगे एलसीएम और ले लेते हैं।
तो ये x क्या होगा, एलसीएम में जाएगा तो माइनस क्या होगा, x साइन x और log x, फिर माइनस में हो जाएगा cos x, और जो इसका डिवाइड में, चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये x पूरे पे आ जाएगा और नीचे कितना होगा, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये x करना क्या पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो माइनस तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो कितना होगा, x साइन x और log x, ये log x साइन x हो गया। यहाँ प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस तो कॉमन ले लिया, तो कितना जाएगा cos x, और ये x नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा log x के होल स्क्वायर के साथ। तो ये आपका बच्चों आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू दे रखा है cos और ब्रैकेट में log x प्लस e की x, यानी ये पूरा x है, यानी cos के लिए ये पूरा x है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले cos का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, और क्योंकि x की जगह log x प्लस e की x है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, log x प्लस e की x का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है, तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स और d अपॉन डी एक्स कॉस और ब्रैकेट में log x प्लस के e की x। कॉस का डिफरेंशियल आपको पता है माइनस का साइन x होता है, तो ये माइनस के साइन हो जाएगा, और x ये पूरा है log x प्लस के e की x। ठीक है, अब क्योंकि x की जगह आपका log x प्लस e की x है तो इसका आप डिफरेंशियल फिर करेंगे log x प्लस e की x। ठीक, चलिए माइनस के साइन x, यानी साइन में x आपके पास log x प्लस के e की x है, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो log का डिफरेंशियल होता है बच्चों 1/x और e की x का डिफरेंशियल e की x ही रहता है। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस में 1/x प्लस के e की x और साइन log x प्लस e की x, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। अगले हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।